क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आप पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितना जोर से पलटकर जवाब देते हो, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी जुबान और दिमाग से उसे कैसे चुप कराते हो। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि काश आपके पास ऐसा जादू होता जिससे आप किसी भी बहस को अपने हकम में मोड़ सकते? सोचिए, अगर आप किसी से भी बिना लड़ाई झगड़े के अपनी बात मनवा सको तो जिंदगी कितनी आसान और मजेदार हो जाएगी। यही है असली कला, वर्बल जूडो। हाँ, नाम से ही समझ में आता है। जैसे जापानी मार्शल आर्ट जूडो में हम सामने वाले की ताकत को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वर्बल जूडो सिखाता है कि हम सामने वाले के गुस्से, अहंकार और शब्दों को कैसे उनकी ताकत बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा रुकिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अब तक आपने एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सच कहूं, आपको किसी भी तरह का सेल्फ ग्रोथ पसंद ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान और दिमाग को कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो अपनी जिंदगी कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर आप वही इंसान हो जो बस वीडियो देखकर निकल जाते हो, तो याद रखना, दुनिया आपको हमेशा इग्नोर करेगी, क्योंकि आपने खुद को इंप्रूव करने का पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो सब्सक्राइब करो अभी, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अब आते हैं असली खेल पर। जॉर्ज जे थॉमसन, जो खुद पुलिस अधिकारी रहे, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही सीखा कि हथियार से ज्यादा ताकतवर अगर कुछ है तो वो है इंसान की जुबान। उन्होंने हजारों हालात देखे जहां गोली चल सकती थी, खून बह सकता था, लेकिन सिर्फ शब्दों की ताकत से हालात को संभाल लिया गया। उन्होंने ये समझा कि लोग हमेशा रीजन से नहीं बल्कि इमोशंस से रिएक्ट करते हैं, और अगर आप उनके इमोशंस को पढ़ना और रीडायरेक्ट करना सीख गए तो आप किसी भी इंसान पर इन्फ्लुएंस जमा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है। इसका जवाब सिंपल है, वर्बल जूडो हमें सिखाता है कि लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है बातचीत जीतना। इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में हो और आपका बॉस आपको डांट रहा है। आप चुप रह सकते हो या पलट कर बोल सकते हो, दोनों ही केसेस में माहौल बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके कामली ऐसी बात कह दो जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और उल्टा वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो क्या ये जीत नहीं है? वर्बल जूडो कहता है, शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि तलवार खून बहाती है और शब्द दिल जीतते हैं। अब यहाँ एक गजब की बात आती है। थॉमसन कहते हैं कि हर इंसान के पास दो जुबान होती हैं, एक वो जो दिमाग से निकलती है, सोच समझकर बोली हुई, और दूसरी वो जो दिल से निकलती है, गुस्से, अहंकार और तकलीफ से भरी हुई। अब सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में वही बोल दो जो दिल कहता है, तो आप सिर्फ दुश्मन बनाएंगे। लेकिन अगर आप दिमाग से, शांति से, रणनीति के साथ बोलो, तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। वर्बल जूडो का पहला सबक यही है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। रिएक्शन होता है इंस्टेंट, बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्स होता है सोच समझकर, स्ट्रेटजी से। और दुनिया में विनर वही होता है जो रिएक्ट नहीं करता बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। अब जरा इसे अपने रियल लाइफ से जोड़कर देखो। कभी सड़क पर किसी गाड़ी वाले से झगड़ा हुआ है, वो गाली देता है, आप गाली दो, नतीजा मारपीट तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप काल्मली उसकी गाली को इग्नोर करके बस इतना कह दो, भाई लगता है आप जल्दी में हो, पहले आप निकल जाओ, तो सोचो सामने वाला हक्का बक्का रह जाएगा। यही है वर्बल जूडो, सामने वाले की नेगेटिविटी को उसकी ताकत बनाकर उसे शांत करना। थॉमसन कहते हैं कि कम्युनिकेशन का असली मकसद है रीच देयर हार्ट बिफोर यू रीच देयर हेड, यानी पहले सामने वाले की फीलिंग्स को पकड़ो, फिर उसके लॉजिक तक पहुंचो। अगर आपने उसके दिल को जीत लिया तो उसका दिमाग खुद ब खुद आपकी तरफ झुक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ गुस्से वाले सिचुएशंस में काम आता है? नहीं, ये हर जगह काम आता है, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपकी दोस्ती में, यहाँ तक कि आपके बच्चों से बातचीत में भी। इमेजिन कीजिए, आपका बच्चा रो रहा है क्योंकि उसने गलती की और आप गुस्से में उसे डांट देते हो। नतीजा, वो और डर जाएगा और जिद्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्बल जूडो इस्तेमाल करके कामली कहो, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन अगर तुम मुझे सच बता दो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बच्चा तुरंत खुल जाएगा। यही है इन्फ्लुएंस। थॉमसन बार बार कहते हैं कि हर इंसान सुनने की ख्वाहिश रखता है। लोग चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाए। और वर्बल जूडो का सबसे बड़ा हथियार यही है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दिखाओ,
इवन जब सामने वाला आपको इंसल्ट कर रहा हो। इससे आप उसका डिफेंस तोड़ देते हो। अब जरा सोचो, दुनिया में कितनी बार आपको इंसल्ट मिला होगा। अगर आपने हर इंसल्ट को इंसल्ट समझा तो आपका दिमाग जलता रहेगा, लेकिन अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो, जैसे वर्बल जूडो सिखाता है, तो वही इंसल्ट आपकी ताकत बन जाएगी। जॉर्ज कहते हैं कि वर्बल जूडो का मतलब है रीडायरेक्टिंग बिहेवियर विद वर्ड्स, यानी शब्दों के जरिए सामने वाले के बिहेवियर को मोड़ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी का बहाव आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसे एक नए रास्ते पर मोड़ सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई ये स्किल सीख सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। थॉमसन मानते हैं कि वर्बल जूडो सिर्फ एक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये आपके अंदर पेशेंस, अवेयरनेस और कंट्रोल पैदा करता है, और बिना कंट्रोल के आप किसी पर इन्फ्लुएंस नहीं जमा सकते। और हाँ, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। थॉमसन कहते हैं कि वर्बल जूडो इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप मैनिपुलेटिव हो रहे हो। असली मैनिपुलेटर वो होता है जो सामने वाले को धोखा देकर सिर्फ अपना फायदा देखता है। लेकिन वर्बल जूडो का मकसद है विन विन सिचुएशन बनाना। आप भी जीतो और सामने वाला भी। सोचिए, जिंदगी में कितनी लड़ाइयां, कितने झगड़े, कितनी बहसें आप सिर्फ अपने वर्ड्स की वजह से अवॉइड कर सकते हो। कितना एनर्जी बचा सकते हो, और सबसे बड़ी बात, कितने रिश्ते बचा सकते हो। जब हम यह समझ जाते हैं कि असली ताकत शब्दों में है, तो अगला सवाल उठता है, इन शब्दों को इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या बस अच्छे से बोलने से सब काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जॉर्ज थॉमसन कहते हैं कि शब्द तभी असर डालते हैं जब उनके पीछे आपकी प्रेजेंस और आपकी इंटेंशन साफ नजर आए। सामने वाला सिर्फ आपकी आवाज नहीं सुनता, वो आपके कॉन्फिडेंस को फील करता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है और आपके अंदर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए थॉमसन बार बार कहते हैं कि वर्बल जूडो का पहला स्टेप है खुद पर कंट्रोल। अगर आप खुद ही अपने इमोशन से लड़ रहे हो, तो सामने वाले के इमोशंस को रिडायरेक्ट करना नामुमकिन है। इमेजिन कीजिए, आप ट्रैफिक में फंसे हो और कोई गाड़ी वाला आपको गाली दे रहा है। अगर आप खुद इरिटेट हो तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर आप काल्म हो, सेंटर्ड हो, तो आप वही एनर्जी उसकी तरफ वापस रिडायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कह सकते हो, भाई लग रहा है आप जल्दी में हो, पहले आप निकल जाओ। यही वो पल होता है जहां वर्बल जूडो का जादू काम करता है। थॉमसन ने इसे एक और तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि बातचीत एक तरह का डांस है। अगर आप हर स्टेप को सोचे समझे बिना करेंगे तो आप ठोकर खाओगे, गिरोगे। लेकिन अगर आप लय पकड़ लेते हो तो डांस परफेक्ट लगेगा। कम्युनिकेशन भी वैसा ही है। लय पकड़ो, सामने वाले की एनर्जी पकड़ो, फिर उसे अपने हिसाब से लीड करो। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। थॉमसन कहते हैं कि इंसान दो तरह से सुनता है, कान से और दिल से। कान से सुनना आसान है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप सामने वाले के दिल को सुनते हो, मतलब उसके वर्ड्स से ज्यादा उसके इमोशंस को पढ़ते हो। वो गुस्से में बोल रहा है, डर में बोल रहा है, दुख में बोल रहा है। अगर आपने ये समझ लिया तो उसके वर्ड्स आपके लिए इरेलेवेंट हो जाते हैं। आप उसके इमोशंस को हैंडल करते हो और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। सोचो, कितनी बार आपको किसी ने हार्श वर्ड्स कहे होंगे, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। अगर आप सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान दोगे तो आपको इंसल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप दिल से सुनोगे तो शायद समझोगे कि सामने वाला एक्चुअली डर रहा है, फ्रस्ट्रेट है या इनसिक्योर है, और तब आप उस इनसिक्योरिटी को काम करके कॉन्वर्सेशन को अपने पक्ष में ले जा सकते हो। थॉमसन इसे कहते हैं नेवर लिसन लिटरली, ऑलवेज लिसन कॉन्टेक्सचुअली, यानी शब्दों को सरफेस पर मत लो, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझो। यही वर्बल जूडो का सबसे शार्प हथियार है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली ये करना कितना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन थॉमसन कहते हैं कि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलता। आपको खुद को बार बार ट्रेन करना होगा कि गुस्से या इंसल्ट का इमीडिएट रिएक्शन मत दो। पॉज करो, सांस लो, फिर सोच समझकर जवाब दो। यही पॉज आपकी असली ताकत है। यही पॉज आपके अंदर एक वॉरियर बनाता है जो बिना तलवार चलाए जीत हासिल करता है। थॉमसन ने अपने पुलिस एक्सपीरियंस से बताया कि कितनी बार लोग उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करते थे। कोई गाली देता, कोई उकसाता, कोई सीधे चैलेंज करता, चल अगर मर्द है तो मार के दिखा। अब एक इमेच्योर कॉप रिएक्ट करके लड़ाई शुरू कर सकता था, लेकिन वर्बल जूडो सिखाता है कि ऐसे समय पर काम रहो और उल्टा उसकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। जैसे जवाब दो, मुझे पता है तुम नाराज हो,
लेकिन अगर तुम सच में मर्द हो तो कंट्रोल दिखाओ। देखो कैसे उसी के शब्द को उसके खिलाफ मोड़ दिया गया। यही जादू है वर्बल जूडो का। सामने वाला जितना ज्यादा गुस्से में आएगा उतना ही आपके पास मौका है उसे अपनी तरफ खींचने का, क्योंकि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। और आप अगर क्लियर माइंडेड हो तो आप उसकी हर चाल को मात दे सकते हो। लेकिन सिर्फ दूसरों को शांत करना ही वर्बल जूडो का मकसद नहीं है। थॉमसन कहते हैं कि यह कला आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। जब आप सीखते हो कि शब्दों से कैसे इन्फ्लुएंस करना है तो आप खुद में डिसिप्लिन डेवलप करते हो। आप हर बार सोचते हो क्या ये शब्द मेरे रिश्ते को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे, और यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। सोचो आज की दुनिया में जहां हर कोई बस रिएक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स में गाली, सड़क पर गुस्सा, घर में बहस, अगर आप वही इंसान बन जाओ जो काल्मली रिस्पॉन्ड करता है तो लोग आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि रेयर चीज हमेशा वैल्यूएबल होती है। थॉमसन ने इसे एक और एग्जाम्पल से क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जब कोई आपसे बहस करे तो आपकी जॉब है टू डिफ्लेक्ट, नॉट टू डिफेंड। अगर आप डिफेंड करते हो तो सामने वाले के अटैक को और फ्यूल मिल जाता है, लेकिन अगर आप डिफ्लेक्ट करते हो यानी उसकी बात को एक्नॉलेज करके रिडायरेक्ट करते हो तो उसका गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कहे तुम कभी टाइम पर नहीं आते, तुम हमेशा लेट हो। अब अगर आप डिफेंड करते हो नहीं मैं तो लेट नहीं आया, ट्रैफिक था, तो बहस बढ़ेगी। लेकिन अगर आप डिफ्लेक्ट करके कहो हाँ लगता है आज मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, चलो अगली बार पहले से निकलते हैं, तो बहस खत्म। यही वर्बल जूडो है। अब यहाँ पर एक और गहरी फिलॉसफी आती है। थॉमसन कहते हैं कि वर्बल जूडो सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी करना होता है। अपने ही दिमाग से जंग जीतनी होती है। जब आपका माइंड नेगेटिव बातें बोलता है तुम हार जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, सब तुम्हें जज कर रहे हैं, तब भी वर्बल जूडो का इस्तेमाल करो। उन वर्ड्स को रिडायरेक्ट करो। अपने दिमाग से कहो हाँ मैं डर रहा हूं लेकिन यही डर मुझे आगे बढ़ाएगा। सोचो अगर आपने खुद के अंदर ये जंग जीत ली तो दुनिया की कोई जंग आपके लिए मुश्किल नहीं। थॉमसन का कहना है कि हर इंसान को एक टैक्टिकल टॉक डेवलप करनी चाहिए। टैक्टिकल टॉक का मतलब है वो लैंग्वेज जो आप मुश्किल हालात में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल करो। जैसे आर्मी वालों के पास हमेशा स्ट्रेटजी रेडी होती है, वैसे ही आपके पास कुछ वर्ड्स रेडी होने चाहिए जो किसी भी हीटेड सिचुएशन में काम आए। ये आपको पैनिक होने से बचाते हैं और आपकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाते हैं। इमेजिन कीजिए अगर कोई आपसे बदतमीजी करे और आपके पास रेडीमेड जवाब हो, रिस्पेक्टफुल लेकिन स्ट्रॉन्ग, तो आप कभी भी स्पीचलेस नहीं होगे। और यही कॉन्फिडेंस आपको दूसरों से अलग करता है। थॉमसन का सबसे फेमस लाइन है वर्ड्स आर मैजिक। हाँ जादू। और ये जादू सिर्फ किताबों में नहीं, रियल लाइफ में भी काम करता है। एक अच्छा वर्ड किसी का दिन बना सकता है और एक गलत वर्ड किसी की जिंदगी बिगाड़ सकता है। वर्बल जूडो हमें यही सिखाता है कि इस मैजिक को वाइजली इस्तेमाल करो। अब आप देख रहे हो ना, ये कोई साधारण कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट है, एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है। और अगर आपने इसे मास्टरी कर लिया तो आप लिटरली किसी भी इंसान से डील कर सकते हो, चाहे वो गुस्से में हो, दुखी हो, डर में हो या फिर ईगो से भरा हो। असल में वर्बल जूडो का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब हालात आपके कंट्रोल से बाहर हों और सामने वाला किसी भी तरह से आपकी बात मानने को तैयार न हो। यही वो मौके होते हैं जहां थॉमसन कहते हैं कि आपको अपनी असली स्किल दिखानी होती है। कई बार लोग सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि अपने स्टबर्ननेस से लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि आखिरी शब्द उन्हीं का हो। अब यहाँ अगर आप ईगो से भिड़ गए तो बहस कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप वर्बल जूडो के रास्ते पर हो तो आप जानोगे कि ईगो से नहीं, बुद्धि से जीतना है। थॉमसन समझाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक फेस होता है, यानी सेल्फ इमेज। जब कोई आपको चैलेंज करता है तो असल में वो अपना फेस बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप उसके फेस को सीधे अटैक करोगे तो वो डबल एनर्जी से रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसके फेस को बचाते हुए अपनी बात रखोगे तो वो खुद सॉफ्टन हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी एक तरह से साइकोलॉजिकल आइकिडो है। मान लीजिए एक निगोशिएशन हो रही है, जैसे किसी डील में बायर और सेलर आमने सामने बैठे हैं। बायर कहता है आपकी कीमत रिडिकुलस है, मैं कभी ये पैसे नहीं दूंगा। अब सेलर अगर ईगो से बोले तो मत लो, आपको हमारी वैल्यू समझ ही नहीं आ सकती, तो डील वहीं खत्म। लेकिन अगर सेलर वर्बल जूडो इस्तेमाल करे तो वो कह सकता है मुझे लगता है आपकी कंसर्न जेन्युइन है और मैं समझ सकता हूं कि ये कीमत सुनकर आपको क्यों ज्यादा लग रही है।
चलिए देखते हैं कि इस वैल्यू के बदले आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो, बायर का फेस बच गया, उसने अपनी बात रखी, लेकिन कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई। यही ताकत है कॉन्टेक्स्ट समझने और रीडायरेक्ट करने की। थॉमसन पुलिस ट्रेनिंग के दौरान बार बार ये सिखाते थे कि वर्बल जूडो की सबसे बड़ी खूबी है रिस्पेक्ट गिवन, रिस्पेक्ट अर्न्ड। आप सामने वाले को जितना रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही कंट्रोल आपके पास रहेगा। लोग सुनना तभी चाहते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी बात की कद्र की जा रही है, वरना कम्युनिकेशन एक दीवार से टकराने जैसा हो जाता है। अब बात आती है लीडरशिप की। थॉमसन कहते हैं कि असली लीडर वो नहीं है जो लाउडेस्ट वॉइस रखे, बल्कि वो है जिसकी बात सबसे ज्यादा असर करे। और असर तब होता है जब वर्ड्स दिल में उतरे। लीडर को सिर्फ ऑर्डर नहीं देना चाहिए, बल्कि इंस्पायर करना चाहिए। वर्ड्स को ऐसे चुनना चाहिए कि लोग नेचुरली मोटिवेट हों, मजबूरी से नहीं। वर्बल जूडो लीडर को यह स्किल देता है कि वो कैसे टफ फीडबैक भी इस तरह दे कि सामने वाला इंसल्ट महसूस न करे, बल्कि इंप्रूव करने की इच्छा रखे। सोचो, एक बॉस अपने एम्प्लॉई से कहता है, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम लापरवाह हो। अब एम्प्लॉई डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन वही बॉस वर्बल जूडो इस्तेमाल करे तो कहेगा, मुझे पता है तुम केपेबल हो और तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा टाइम पर आओगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। यहां फीडबैक वही है, लेकिन डिलीवरी ने पूरी एनर्जी बदल दी। यही फर्क है कम्युनिकेशन में मार्शल आर्ट लाने का। थॉमसन का एक बड़ा प्रिंसिपल है, नेवर रिएक्ट आउट ऑफ एंगर, ऑलवेज रिस्पॉन्ड आउट ऑफ पर्पस। यानी आपका हर शब्द एक मकसद से निकलना चाहिए, सिर्फ इमोशन से नहीं। अगर आप गुस्से से रिएक्ट कर रहे हो तो आप अपने वर्ड्स का कंट्रोल खो चुके हो, और जब वर्ड्स अनकंट्रोल्ड होते हैं तो वो किसी हथियार की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप पर्पस से रिस्पॉन्ड करते हो तो आपके वर्ड्स पुल बनाते हैं, दीवार नहीं। इस फिलॉसफी का सबसे गहरा एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स में दिखता है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो या दोस्तों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, ज्यादातर झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि लोग रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। थॉमसन कहते हैं कि अगर आपने पॉज करके सोचा, क्या ये शब्द मेरे रिश्ते को हील करेंगे या हर्ट करेंगे, और उसके बाद जवाब दिया, तो 90% कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं खत्म हो जाएंगे। वर्बल जूडो आपको एक और रेयर गिफ्ट देता है, पेशेंस की ताकत। आज की दुनिया में हर कोई फास्ट आंसर चाहता है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो सही है। लेकिन वर्बल जूडो सिखाता है कि सबसे स्ट्रांग वही है जो सुन सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और फिर सही समय पर सही वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। यह स्ट्रेटजी कभी कभी ओपोनेंट को ही अपने शब्दों के जाल में फंसा देती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा आप उसका असली मोटिव पकड़ पाओगे, और फिर एक ही सही वर्ड से पूरी गेम पलट सकते हो। थॉमसन बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को अक्सर ऐसे लोगों से डील करना पड़ता था जो सिर्फ प्रोवोक करने आते थे। वो जानते थे कि अगर कोप रिएक्ट करेगा तो उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, इसलिए वो ऑफिसर्स को सिखाते थे, डोंट गेट हुक्ड, गेट इन कंट्रोल। यानी सामने वाला जितना भी उकसाए, आपको अपने शब्दों से उसकी डायरेक्शन बदलनी है। अब ये स्किल सिर्फ पुलिस वालों या नेगोशिएटर्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या कंटेंट क्रिएटर हो, हर जगह वर्ड्स आपके हथियार हैं। इमेजिन करो, आप एक स्टूडेंट हो और टीचर आपकी गलती पर गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप रिएक्ट करके उल्टा जवाब दोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वर्बल जूडो इस्तेमाल करके कहो, सर शायद मैं गलत था, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं ताकि अगली बार ये गलती ना हो, तो टीचर का गुस्सा तुरंत मेल्ट हो जाएगा। थॉमसन ने यह भी कहा कि वर्बल जूडो का मास्टरी सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। ये कोई थ्योरी नहीं है जिसे पढ़कर तुरंत इस्तेमाल कर लो। ये वैसे ही है जैसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। बार बार मूव्स प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार फॉल और राइज करना पड़ता है। स्लोली आपका बॉडी उस आर्ट को इंटरनलाइज करता है। वैसे ही वर्बल जूडो में आपको बार बार खुद को चैलेंज करना होगा, गुस्से में भी काल्म रहना, इंसल्ट में भी कंपोज्ड रहना और हर बार वर्ड्स को वाइजली चुनना। इसमें एक और बड़ी बात आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वर्बल जूडो आपको सिखाता है कि पहले खुद को वैल्यू करो, खुद की डिग्निटी रखो, तभी आप दूसरों की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। और यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। अब जरा इमेजिन करो, एक दुनिया जहां हर इंसान वर्बल जूडो इस्तेमाल करता है। गुस्से की जगह रिस्पेक्ट, इंसल्ट की जगह अंडरस्टैंडिंग
लड़ाई की जगह सॉल्यूशन। कितनी अलग होगी वो दुनिया। लेकिन थॉमसन कहते हैं कि ये पॉसिबल है अगर हर कोई अपने वर्ड्स का वॉरियर बन जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस किताब को जेंटल आर्ट कहा, क्योंकि ये हिंसा नहीं करती, ये हीलिंग करती है। ये चोट नहीं पहुंचाती, ये पुल बनाती है। और असली ताकत हमेशा उसी में होती है जो बिना तोड़े भी जीत सके। असल में वर्बल जूडो का सबसे बड़ा कमाल तब दिखता है जब आप हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी अपने वर्ड्स से कंट्रोल बनाए रखते हो। थॉमसन बार बार कहते हैं कि जब हालात गर्म हो, जब सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा हो, जब भीड़ आपके खिलाफ हो, वहीं असली वर्बल वॉरियर की पहचान होती है। और वहां जीतने का तरीका हथियार या ताकत नहीं, बल्कि काम और प्रिसाइज लैंग्वेज होती है। उन्होंने इसे टैक्टिकल लैंग्वेज कहा। टैक्टिकल मतलब सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। हर शब्द एक एरो की तरह है। अगर सही टारगेट पर छोड़ा तो गेम बदल देगा, और अगर गलत डायरेक्शन में छोड़ा तो सब बिगाड़ देगा। यही वजह है कि थॉमसन इंसिस्ट करते हैं कि हर वर्ड सोच समझकर बोलो। पॉज लो, सांस लो, फिर बोलो, क्योंकि 1 सेकंड का पॉज आपके पूरे इमेज को बचा सकता है। थॉमसन कहते हैं कि क्राउड कंट्रोल सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहां इंडिविजुअल नहीं, इमोशंस की भीड़ होती है। इमेजिन करो, एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस सामने खड़ी है। अगर कॉप ने गलत शब्द बोले तो भीड़ भड़क जाएगी, लेकिन अगर कॉपी ने वर्बल जूडो इस्तेमाल किया तो भीड़ शांत भी हो सकती है। थॉमसन कॉप्स को सिखाते थे कि भीड़ के सामने लैंग्वेज सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन फर्म भी होनी चाहिए। लोगों को लगे कि आप उन्हें सुन रहे हो, उन्हें इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही वो रियलाइज करें कि लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। ये बैलेंस लैंग्वेज से ही आता है। अब यही प्रिंसिपल हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया डिबेट्स, सब एक तरह के क्राउड ही तो हैं। वहां भी ईगो, इमोशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग भरे रहते हैं। अगर आप वहां रिएक्ट करोगे तो केओस होगा, लेकिन अगर वर्बल जूडो अप्लाई करोगे तो क्लैरिटी आएगी। थॉमसन एक और बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, से व्हाट यू वांट बट से इट इन अ वे दैट अदर्स कैन हियर इट। यानी आपकी बात कितनी भी सही हो, अगर डिलीवरी रॉन्ग है तो उसका कोई असर नहीं होगा। सोचो, अगर डॉक्टर मरीज से कहे तुम्हें सीरियस बीमारी है, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, तो मरीज टूट जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर कहे हमें कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन हम मिलकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही बात उम्मीद जगाती है। मैसेज वही है, फर्क सिर्फ डिलीवरी का है। वर्बल जूडो आपको यही सिखाता है कि डिलीवरी ही सब कुछ है। आप किसी से मुझे तुमसे प्रॉब्लम है बोलो, या मुझे लगता है हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। फर्क देखो, पहले वाले में फ्रंट अटैक है, दूसरे वाले में सहयोग का हाथ है। और यही सटल फर्क रिलेशंस को तोड़ने या जोड़ने का काम करता है। थॉमसन की एक और डीप इनसाइट है कि वर्बल जूडो सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल पाने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद पर कंट्रोल पाने का तरीका है। जब आप अपनी टंग को डिसिप्लिन कर लेते हो तो आप अपने माइंड और हार्ट को भी डिसिप्लिन करना सीख जाते हो। यही रीजन है कि उन्होंने इसे मार्शल आर्ट कहा। मार्शल आर्ट में सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल आता है, वैसे ही वर्बल जूडो में भी। अब सवाल यह है कि हम सब इस स्किल को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। थॉमसन कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। हर रोज खुद को चैलेंज करो कि मैं आज किसी भी कॉन्वर्सेशन में रिएक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं गुस्से में भी रिस्पेक्ट दूंगा। मैं हर शब्द को सोचकर बोलूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका नेचर बन जाएगा। और जिस दिन ये नेचर बन गया, उसी दिन से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बदल जाएगी। सोचो, अगर आप लीडर हो और आपकी टीम आपको सुनने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, आपके वर्ड से इंस्पायर होने लगे, तो आपका करियर कहां जाएगा। सोचो, अगर आप स्टूडेंट हो और टीचर्स और फ्रेंड्स आपकी बात को ध्यान से सुनने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कहां जाएगा। सोचो, अगर आप पेरेंट हो और आपके बच्चे आपकी बात को आर्गुमेंट नहीं, प्यार और समझ से लें, तो आपका घर कितना पीसफुल हो जाएगा। यानी वर्बल जूडो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं, ये लाइफ स्किल है। ये आपको हर जगह एडवांटेज देता है, क्योंकि दुनिया में जो लोग अपने वर्ड्स कंट्रोल कर लेते हैं, वही लोग बाकी सबको इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी लोग बस रिएक्ट करते हैं, लेकिन वर्बल वॉरियर्स डायरेक्शन सेट करते हैं। थॉमसन अपनी किताब के आखिर में कहते हैं, वर्ड्स कैन हील और दे कैन डिस्ट्रॉय, द चॉइस इज योर्स। यानी आपके वर्ड्स जहर भी हो सकते हैं और दवा भी, और असली ताकत उसी की है जो हर हाल में अपने वर्ड्स को हीलिंग की तरह इस्तेमाल करे।
तो अब जरा रुक कर सोचो, आज तक तुमने कितनी बार अपनी लड़ाइयां सिर्फ इसीलिए हारी हैं क्योंकि तुमने गलत शब्द चुने? कितनी बार रिश्ते बिगड़े क्योंकि तुमने रिएक्ट कर दिया? कितनी बार मौके हाथ से निकल गए क्योंकि तुमने रिस्पेक्ट नहीं दिखाया? और अगर ये सब वर्बल जूडो से ठीक हो सकता है तो क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी को बदले बिना रहना चाहोगे? अब यहाँ एक ब्रूटल सच है, अगर तुमने इस वीडियो को देखा और समझा लेकिन अप्लाई नहीं किया तो तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। और अगर तुम अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो एक्सप्लेन्ड एआई को, तो इसका मतलब है तुम अपनी ग्रोथ को खुद रोक रहे हो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें वही चीजें मिलती हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करेंगी। ईगो हर्टिंग सच ये है कि अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भीड़ में एक ऑर्डिनरी इंसान बने रहोगे, लेकिन अगर तुमने सब्सक्राइब किया तो तुम वो बनोगे जिसे लोग सुनेंगे, मानेंगे और फॉलो करेंगे। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, ऑर्डिनरी रहना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अभी इसी वक्त उस लाल बटन को दबाओ और एक्सप्लेन्ड एआई परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि याद रखो, जिंदगी में शब्द ही अल्टीमेट हथियार है और ये हथियार चलाना सीखना ही असली शक्ति है।